में जबरदस्ती। लेकिन इस बिजनेस में हमारे उस ग्रेट गुरु के लिए जोरदार ताली, सतीश सर के लिए थैंक यू कि मैंने इनको अपनी जिंदगी में चुन लिया कि बस इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को निर्वाह करना है, इन्हीं के गाइडलाइन में रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। उस दिन से आज तक और पूरी जिंदगी जब तक ये जिंदगी है मैं उनके चरणों में हूं। मैं उनका जो भी बात आएगा मैं मानने के लिए 100% हमेशा तैयार रहता हूं। आपको एक ताज्जुब होगा, मैं घर की बात बताऊं, मेरी पत्नी को भी इस बात का भरोसा है कि इस व्यक्ति को अगर दुनिया में कोई सीधा कर सकता है तो वो वही शख्स, दूसरा कोई नहीं। और ये भरोसा हमारी पत्नी को है, यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। चलिए, इस बिजनेस की शुरुआत तो हुई, लेकिन शुरुआत जितना अच्छा रहा, सुखद रहा, बाद के दिनों में उतना ही वो धीरे 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 कठिन होता चला गया। क्योंकि मैंने तो अपना लिस्ट खत्म कर लिया था। काम करने के लिए मैं हाजीपुर शहर गया इस बिजनेस की शुरुआत करने। हाजीपुर शहर में मेरा साला एक रहता है, ससुराल मेरा हाजीपुर में ही है, तो लगा कि एक वो आ जाएंगे और एक यहां से लीडर हम लेके गए थे। वो आज इस बिजनेस में नहीं है। जिस लीडर के माध्यम से हम हाजीपुर गए थे वो एक अच्छे मकाम पे आके इस बिजनेस को छोड़ दिए। जो भी परिस्थितियां उनकी रही हो, उनके साथ मैं हाजीपुर गया, हाजीपुर में काम करना शुरू किया। आज वहां जो पहले व्यक्ति मिले, टॉप लीडर श्री मनोज कुमार निराला जी, एडवोकेट वकील साहब, आज हाजीपुर सोनपुर शहर उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं दरभंगा गया काम करने के लिए, क्योंकि एक हैंड में तो काम किया मैं वहां, कहां, हाजीपुर। दूसरा हैंड मेरा बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ, बंद है। वो 60 रोज में हुआ था 30, 60 में से 30 लेफ्ट और 30 राइट, तो 30 एक हैंड को तो हाजीपुर में बड़ा किया, दूसरा 30 का 30 पड़ा हुआ। और लगभग 2 साल तक मैं सेप शॉप से 1 रुपया नहीं कमाया उस 60 के बाद। लेकिन वही बात थी कि छोड़ने में बन नहीं रहा था, निगलने में भी नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं अच्छा लीडर था, टॉप लीडर था। मैं मजबूरी में काम करना शुरू किया। दरभंगा में भी काम किया, लगभग 1 साल काम किया वहां। 15-20 की टीम बनाए, लेकिन सारे वहां पर प्रोफेसर साहब ही हमको मिल गए। सबसे आलसी लोग होते हैं प्रोफेसर साहब, पैसा ढेर है उनके पास, वो लोग आगे चल नहीं पाए। इसी बीच एक सुराग मिल गया मुझे किशनगंज का, और मैं किशनगंज कूच किया। किशनगंज कूच करने की जो बात है, लोग उसे मिनी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जानते हैं, हिंदुस्तान में है लेकिन उसको लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। मैं जो वहां गया पहली बार, डरते डरते गया। मैडम बीच बीच में फोन कर रही थी, ठीक है ना, ठीक है ना, कि अभी तक तो ठीक हूं, अभी तक तो ठीक हूं। रुका भी उसी माहौल में रुका, उसी जगह रुका, क्योंकि जो मित्र हमारे ले गए थे वो भी उसी कौम से आते हैं। तो चूंकि वहां का कल्चर ऐसा है कि डर लगता था। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि अगर तहजीब सीखनी हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर सीखनी हो, तो वो किशनगंज में जाके कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। वहां आपको पता नहीं चलेगा जो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो हम लोगों के पास वहम है कि वहां पर ये है वो है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जगह है वो किशनगंज। दूर का शहर है। मेरे लिए परेशानी क्या थी, मैं एक अच्छा पुत्र भी बनना चाहता था, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा हेडमास्टर, एक अच्छा बीआरपी। इतनी सारी जिम्मेदारियों को अकेले निभाना है, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं था। सोच करके देखिए कि सबों के साथ न्याय करना कठिन होगा, बहुत ही कठिन था। आज आपने देखा होगा कि मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है स्टेज पर,
मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा वो समय था। मैं शुक्रवार का सूरज किशनगंज में देखा हूं। एक साल नहीं, एक बार नहीं, 2017, 2018 और 2019 लगातार 3 साल तक मैं अपनी जिंदगी में हर सप्ताह 2 रात बस में गुजारा हूं, 2 रात बस में गुजारा हूं। कोई भी परेशानी आए, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, हमें कुछ मत हमारी बेटी भी बोली कि पापा गुरुवार को निकल जाते थे। इन लोगों भी को भी कोई प्रोग्राम बनाना होता था तो ये प्रोग्राम बनाती थी मंगल, बुध और बृहस्पति में। अब कितना ये लोग अपने आप को भी सांचे में ढाल लिया कि ये व्यक्ति तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तो मिलेगा नहीं। इस बीच में जो भी आई त्योहार, मैं न किसी त्योहार में रहा, न किसी फंक्शन को अटेंड किया। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार हमारे हमसे दूर होते चले गए। ये आदमी पैसा का भूखा है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। सोच के देखिए, कठिन दौर था मेरे लिए। सब धीरे धीरे साथ छोड़ता चला गया, लेकिन आज मुझे उसका कोई गम नहीं है। 10-20 रिश्तेदार हमारे छूट गए, लेकिन आज हजारों भगवान ने हजारों परिवार हमें दे दिया। आज हमारे माँ और पिताजी भी इस हॉल में उपस्थित हो सकते थे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। मेरे 2 बच्चे और हैं। हो सकता है 4-5 बजे तक मेरा एक बेटा दिल्ली से आ सकता है, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाया। एक बेटी का भी एग्ज़ाम है 7 तारीख से, इसकी वजह से वो भी नहीं आ पाई। मैं अपने 2 बेटियों के साथ इस फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ, और आप पूरा परिवार है। थैंक यू। लेकिन हर काम को करने की एक वजह होती है। वजह होती है, आखिर मैं हर सप्ताह 2 रात बस में क्यों गुजारूं? हर सप्ताह 2 रात बस में क्यों गुजारूं? अपने नाते रिश्तेदार को क्यों छोड़ूं? कुछ तो वजह होगी। संयोग है, वो दिन हमारे ग्रेट गुरु अजय सर का डायमंड शिप था, और मैं उस कोने में बैठा हुआ था, इसी हॉल में। कहां बैठा हुआ था? उस तरफ कोने में, क्योंकि भीड़ भाड़ से मुझे अलग रहने की आदत है। सबसे इंड में मैं घुसा और वहां पीछे जगह मिला, सबसे पीछे। वजह मैं बताता हूं, इतना जिंदगी में कष्ट झेलने का एक वजह, यहां तक पहुंचने का वजह, क्योंकि पैसा तो मैं दबा के कमा रहा था ना। जब पैसा दबा के कमा रहा था तो फिर इतना कष्ट क्यों झेलना है? मैं उस कोने में बैठा था। आज आपने देखा, जो डायमंड बनते हैं उनका एंट्री होता है। मैडम का एंट्री हुआ स्टेज पर, वो बुके देते हैं ना मैडम को, मैडम बुके लेके आती हैं, वो रिसीव कराती हैं। मैंने एक चीज देखा, मुझे कुछ भी उस फंक्शन का याद नहीं है। जैसे सत्येंद्र सर का ये हुआ था काउंसलिंग, मुझे बस 2-4 लाइन याद है। और अजय सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने तो यूं ही किया होगा कुछ, लेकिन मेरे लिए वो एक वजह बन गया। उधर गए, एक गुलाब का डंठल लाए, बुके के अलावा एक गुलाब का डंठल लाए, और अपनी मैडम को ये डंठल गुलाब का भेंट किए। हो सकता है समूह की नजर उस पर पड़ी हो या ना पड़ी हो, लेकिन मैं उस कोने में बैठा, भली भांति उस चीज को देखा, और एक टीस सी उभरी। जब आ गए, आज तक मैडम को कभी गुलाब नहीं दिए। संजोग है कि लोग आई लव यू अब बोलते होंगे नई पीढ़ी के लोग आई लव यू अपनी मैडम को भी